वेलकम बैक फ्रेंड्स। सारे पैरामेडिकल और फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट के लिए खुशखबरी है कि फिजियोथेरेपी की पोस्ट जो कि एसएसबी ने निकाली है वो उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। ठीक है, एसएसबी सशस्त्र सेना सीमा बल। ठीक है, इसमें पोस्ट आई हुई है लेबोरेटरी टेक्नीशियन, फिजियोथेरेपी असिस्टेंट, नर्सिंग स्टाफ के लिए। ठीक है, तो इस पे हम बताएंगे कि कब से ये इसकी ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं, कब लास्ट डेट है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो एसएसबी मीन्स सशस्त्र सीमा बल की पोस्ट आई हुई है नर्सिंग, लेबोरेटरी टेक्नीशियंस और फिजियोथेरेपी के लिए। ठीक है, और वैकेंसीज जो आई हुई है इसमें 3 वैकेंसीज दी हुई है, जिसमें सबसे पहला है हमारा हेड कांस्टेबल लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए, दूसरा है हेड कांस्टेबल फिजियोथेरेपी असिस्टेंट के लिए, और तीसरा है नर्सिंग असिस्टेंट के लिए। ठीक है, जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए 30 है। ठीक है, उसके बाद 12 पोस्ट है हमारी फिजियोथेरेपी असिस्टेंट के लिए, और 76 पोस्ट है नर्सिंग असिस्टेंट के लिए। ठीक है, अब सबसे पहले बात करें लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए, तो 15 जो सीट्स हैं वो अनरिजर्व हैं। 2 सीट्स ईडब्ल्यूएस वालों के लिए है, 8 सीट ओबीसी वालों के लिए, 4 सीट एससी वालों के लिए है, और 1 सीट एसटी वालों के लिए है। ठीक है, वही हम देखें हेड कांस्टेबल फिजियोथेरेपी असिस्टेंट के लिए तो 7 सीटें अनरिजर्व हैं। ठीक है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 3 है, एससी के लिए 1 है, और एसटी के लिए 0 है। ठीक है, तो इस तरीके से 12 सीट्स हैं। और नर्सिंग असिस्टेंट की बात करें 17 अनरिजर्व हैं, 2 सीटें ईडब्ल्यूएस के लिए, 9 सीटें ओबीसी वालों के लिए है, 4 जो है वो एससी वालों के लिए, 2 एसटी वालों के लिए है। तो इस तरीके से 34 सीट्स दी हुई है, और टोटल 76 सीट्स हैं। एससी वालों के लिए 3 सीट्स हैं, सॉरी एसटी वालों के लिए 3 सीट्स हैं, एससी वालों के लिए 9 सीट्स हैं, ओबीसी 20, ईडब्ल्यूएस 5, और अनरिजर्व के लिए 39 सीट्स हैं। ठीक है, और 10% जो वैकेंसी है वो रिजर्व है फॉर एक्स सर्वियंस के लिए। ठीक है, अब हम इसके पे स्केल की बात करें तो पे स्केल यहाँ पे लेवल 4 का दिया हुआ है, 25,500 से लेकर 81,100 के बीच में है। ये फिजियोथेरेपी और लैब असिस्टेंट के लिए है। ठीक है, और नर्सिंग के लिए जो यहाँ दिया गया है वो यहाँ पे 21,700 से लेकर 69,100 के बीच में है। अब नेक्स्ट हम बात करें तो क्या एज क्राइटेरिया है। एज क्राइटेरिया की हम बात करें तो यहाँ पे मिनिमम 17 और मैक्सिमम 27 का लैब असिस्टेंट के लिए है, फिजियोथेरेपी के लिए भी सेम है, और नर्सिंग असिस्टेंट के लिए भी सेम है। अब कैटेगरी वाइज इस पे जो एज कंसेशंस हैं वो दिए गए हैं। ठीक है, आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा, वो सब में 2 साल 5 साल का कैटेगरी वाइज कंपनसेशन मिलता है। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड देखें तो यहाँ पे बताया गया है कि क्या क्राइटेरियाज दिए गए हुए हैं। यहाँ पे 3+5 ईयर जो है कैंडिडेट है ना, सॉरी है ये यहाँ पे 5 साल का एज कंसेशन दिया हुआ है एस सी वालों के लिए, 3 साल ओबीसी वालों के लिए, और एक्स सर्विलेंस के लिए 3 साल का। ठीक है, ये हो गया एज क्राइटेरिया को लेकर। अब उसके बाद यहाँ पे कुछ है नहीं खास, है ना। हाँ, उसके बाद हाउ टू अप्लाई। ठीक है, अप्लाई कैसे करना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको पोस्ट में अप्लाई करना है। किस पोस्ट के लिए? लैब असिस्टेंट के लिए, फिजियोथेरेपी के लिए, नर्सिंग के लिए, है ना। फिर कैंडिडेट का नाम, फादर्स नेम, मदर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनलिटी, रीजनल। ठीक है, जो बेसिक सी चीज़ें हैं वो सारी आपको फुलफिल करनी है, ये यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, और मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन है ना, ये हो गया। उसके बाद हाँ, यहाँ पे कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड्स दिए गए हुए हैं कि जो कैंडिडेट है यदि वो क्वालिफाई करता है तो मेल को 1.6 किलोमीटर 6 मिनट 30 सेकेंड में कंप्लीट करने हैं, रेस दौड़नी है, और फीमेल्स के लिए 800 मीटर रेस 4 मिनट में ये दौड़नी है, फिजियोथेरेपी असिस्टेंट और लैब टेक्नीशियन के लिए। और वहीं नर्सिंग के लिए 4.8 किलोमीटर रेस दौड़नी है 24 मिनट में, और 2.4 किलोमीटर रेस और 18 मिनट में फॉर फीमेल। ठीक है, ये हो गया। देन उसके बाद यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स भी दिए हुए हैं, जैसे मेल के लिए 165 हाइट होनी चाहिए, फीमेल के लिए 155 होनी चाहिए, चेस्ट जो है 75 से लेकर 80 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। ठीक है,
और यहाँ पे दी हुई है मिनिमम हाइट जो है वो 155 और 147 फॉर फीमेल के लिए होनी चाहिए। अब नेक्स्ट स्लाइड देखें तो यहाँ पे दिया गया है कि पेपर का पैटर्न क्या है। पेपर का पैटर्न ये है कि इस पे आपको जो 50 मार्क्स हैं वो आपके जनरल मैथमेटिक्स, रीजनिंग और इंग्लिश के पूछे जाएंगे, और 100 जो होंगे वो टेक्निकल सब्जेक्ट, जैसे नर्सिंग वाला है तो नर्सिंग के, फिजियोथेरेपी वाले तो फिजियोथेरेपी के, और लैब टेक्नीशियन वाले, ठीक है। और यहाँ पे फुल मार्क्स के लिए 1+ होगा, और नेगेटिव मार्किंग भी है यहाँ पे, तो 0.5 आपकी नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। और यदि और टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो यहाँ पे 2 आवर का टाइम यहाँ पे दिया गया है ना, 2 आवर्स जो है ड्यूरेशन दी गई हुई है। अब नेक्स्ट स्लाइड की बात करें, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सारी डिटेल्स हैं। आप चाहें तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा, आप ये PDF मैं आपको सेंड कर दूंगा, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, आप वहाँ पे देख सकते हैं। देखिए फ़ोटो यहाँ पे बताया गया है कि फ़ोटो यदि आपको दिया गया हुआ है तो आपको इस तरीके की फ़ोटो एप्लीकेबल होगी, इस तरह की फ़ोटो कोई भी आपको एप्लीकेबल नहीं होगी, तो फ़ोटो वगैरह अच्छे से लगाएं आप, ठीक है। देन उसके बाद सिग्नेचर का बताया है कि जो सिग्नेचर वो इस तरीके के मान्य होंगे, इस तरीके के सिग्नेचर मान्य नहीं होंगे, ठीक है। देन उसके बाद ये यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया दिए गए हुए हैं, है ना, इन एज एयर्स को लेकर, ठीक है। और ये दिया हुआ है फीमेल्स को लेकर, और ये दिया गया मेल को लेकर, ठीक है। बहुत ही सारी चीज़ें हैं, आप आराम से पढ़ लीजिएगा, PDF में पिन कमेंट में दे दूंगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।